जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड एंड चेन्ड कंडीशनल्स। एक्चुअली हम लोगों ने क्या करना है, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, वेयर मैनी स्ट्रॉज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम नेस्टेड इफ की बात करें तो मैनी इफ्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सिंपल, आप इसको आसान लफ्जों में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एन इफ स्टेटमेंट एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो करें, आप बुक की वर्डिंग फॉलो कीजिएगा, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये एक सिंपल सी जो है वो एक लाइन में डेफिनेशन है। एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ की कंडीशन लगी हुई है, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी आप समझते हैं ना कि कैसे होगी। देखें, जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम इस इफ की बात करते हैं, मैंने एक इफ लगाया, ये मैंने आपको साइंटेक्स समझा रहा हूँ। साइंटेक्स के लिए मैं अगर हेडिंग नहीं भी दूं तो काइंडली इसको जरा समझिएगा। साइंटेक्स आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा और लाजमी पूछा जाएगा। इफ कंडीशन 1 जब ये कंडीशन ट्रू होनी, आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट लाइन पे, सिर्फ वेरी नेक्स्ट लाइन पे जो कोड है वो चलेगा, और जो वेरी नेक्स्ट लाइन के कोड के बाद है वो तो नॉर्मली चलना ही चलना है, वो तो दोनों सूरतों में चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उसको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड चलेगा। और वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड मैंने बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वहां पे प्रिंट की स्टेटमेंट हो सकती है या वहां पर कोई वेरिएबल बनाएंगे। नो, वहां पे कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी पीस ऑफ कोड हो सकता है। पीस ऑफ कोड का मतलब है वहां पर एक नया इफ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इस इफ की कंडीशन के अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होगी, साइंटेक्स में कुछ भी हमने लिखा और लेट्स सपोज कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसकी इससे नेक्स्ट लाइन चलेगी ना यहां पर, और उस लाइन के ऊपर मैंने फिर से एक इफ लगा दिया। अब अगर तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये दोनों इफ है, मैंने एल्स इस्तेमाल नहीं करना है, तो ठीक है, ये तब भी नेस्टेड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर चले जी, मैं कहता हूं मैंने इस इफ का ये नीचे लिखा है एल्स, ठीक है, तो भाई इसका क्या मतलब हो गया कि आपका ये इफ यहां से शुरू हुआ है और यहां तक जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली तो ये यहां तक नहीं होगा, बल्कि एक लाइन आप और ऐड कर लें, क्योंकि यहां पर जा रहा है, आप एल्स का कोड यहां लिखोगे, ठीक हो गया। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलनी है ना, ये इसके साथ एसोसिएट कर रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहां पर इंडेंट क्रिएट करना है और इसको लिख देना है यहां पर। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, इंडेंट क्रिएट किया, यानी कि ब्लैंक स्पेस ऐड किया, टैब प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, राइट। तो अब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कंडीशन चलेगी। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो बात की बात है, वो तो अंदर हम उस कोड को संभालेंगे ना, हम उसको टैकल करेंगे जैसे हम इसको कर रहे हैं। तो इसका सपोज करें, इसका एल्स का कोड मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब ये इफ अगर वो अकेला है तो ठीक है, इसके नीचे कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी यहां पर, और अगर इसका एल्स है तो ठीक है जी, वो एल्स आप यहां लिखें, कोई इशू नहीं है, उसका कोड नीचे लिखो, कोई मसला नहीं है। ये इफ की बॉडी यहां से यहां तक और इस इफ की बॉडी यहां से यहां से यहां तक या यहां तक कह रहे हैं, ठीक है जी। सर एक इफ के अंदर हम कितने इफ लगा सकते हैं? मल्टीपल। अगर आपको एमसीक्यू होता तो आपने कहना जी मैनी इफ, हम बहुत सारे इफ जो है वो प्रोड्यूस कर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इफ के अंदर इफ एल्स लगाएं, कोई इशू नहीं है। इफ के अंदर इफ लगाएं, कोई इशू नहीं है। एल्स के नीचे आप यहां पर एल्स के नीचे इफ लगा दो, कोई मसला नहीं है। भाई आपने देखें, एल्स अगर लेट्स सपोज आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ऑब्वियसली इस इफ के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका कोड नहीं चलना। फिर आपका कोड कौन सा चलेगा? एल्स वाला। तो जब आप एल्स में आओगे, एल्स का कोड आपका लाजमी चलना है, और यहां पर आपने एक नया इफ लगा दिया तो कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। That is the concept of actually nested and chained conditionals. A condition within the body of an other condition is called as nested condition, या जिसको हम nested decision making कहते हैं, या जिसको हम nested if भी कह सकते हैं। सिंपल, लेकिन क्योंकि हम if else का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी else का वर्ड यूज नहीं किया, तो इसलिए आप लोग क्या बोलेंगे, a condition within the body of an other condition is called as nested conditions, ठीक है जी। अब उसकी एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक के अकॉर्डिंगली। वो कहता है एक वेरिएबल है वेदर इज इक्वल टू रेनी, हमने स्ट्रिंग वैल्यूज को दे दी। एक मैंने टेम्परेचर, वहां पे फुल वर्ड लिखा हुआ है लेकिन मैंने टेम्प लिखा सिर्फ, तो टेम्प इज इक्वल टू 10, ये मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स आपने इनिशियलाइज कर दिए। अब आपने कंडीशन लगाई, जो भी कंडीशन, हम जस्ट कोड रीड कर रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं कोड का, कोड को जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या रॉकेट साइंस है वो भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट इज द मोटिव ऑफ द कोड वो भी बाद में देखते हैं कि क्या करता है ये। तो देखें, लेकिन हमने जस्ट ये देखना है कि इसमें इफ के अंदर इफ लगा हुआ है बस, तो हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, आप अपने पास एग्जांपल दे दे, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर देखें, इफ वेदर इक्वल टू रेनी, तो वाकई रेनी है, तो ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, क्योंकि वेदर की वैल्यू कितनी है, रेनी,
क्या वैल्यू रेनी, रेनी इक्वल्स टू रेनी, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर जाएंगे, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड चलेगा। ठीक है जी। तो वेरी नेक्स्ट लाइन कोड पे आपने एक तो इंडेंट क्रिएट कर दिया थोड़ा सा, फिर आपने इसके अंदर फिर एक इफ लगा दिया। आपने कहा कि अगर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है, तो आपने कहा इफ टेम्परेचर इज लेस देन 15। सर हम क्या ग्रेटर देन नहीं लगा सकते हो? भाई आप कुछ भी लगा लें, कोई इशू नहीं है, जस्ट हम तो सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट अपने कोड को मैनेज करना है, बुक के मुताबिक समझ लो, बाद में बेशक आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। तो इफ टेम्परेचर इज लेस देन 15, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इज लेस देन 15 पर कंडीशन ये भी क्या हो गई ट्रू। और इफ के बाद देखें यहां पर हम लोग कॉलन, सॉरी भूल गए थे, कॉलन लगाएंगे, यहां पे भी कॉलन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इफ के बाद हमने यहां पर लगाया टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल्स टू 15, कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे, वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड चलेगा, मैंने इंडेंट क्रिएट किया और यहां पर वेयर आ रेन कोड। ठीक है जी, ये मैसेज शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। क्या शो होगा? हमारी आउटपुट क्या शो होगी? वेयर आ रेन कोड, फिलहाल ये होगा। अच्छा, अभी मैं नहीं कह सकता कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सिर्फ ये कि इस इफ का ये स्टेटमेंट चला तो जाहिर ऑब्वियसली इसका एल्स नहीं चलेगा, मैं इस एल्स को काट रहा हूं। हाँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, सपोज यहां पर टेम्परेचर होता 20, तो 20 इज लेस देन 15 पर कंडीशन फॉल्स होती, फिर ये ना चलता बल्कि एल्स चलता और टेक एन अम्ब्रेला वाला मैसेज चल जाता। लेकिन फिलहाल की एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ये हमारा एल्स खत्म हो गया और उस इफ का भी नीचे वाला जो कोड था वो चल रहा है, इसका मतलब है उसका भी एल्स नहीं चलना, तो ये भी खत्म हो गया, सिंपल। लेकिन अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती, सपोज करें यहाँ पर रेनी ना लिखा होता, कुछ और लिखा होता, यहाँ पर रेनी है लेकिन यहाँ पे कुछ और होता, तो जाहिर है यहाँ ही कंडीशन फॉल्स हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये इफ की जो सारी नीचे वाला जो कोड है ये आपका कोड ना चलता। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड, सर आपने तो बोला हुआ है जी, ठीक है वेरी नेक्स्ट लाइन का कोड नहीं चलेगा, ये इफ नहीं चलेगा। और भाई जब ये इफ नहीं चलेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कोड नहीं चलेगा, ऐसे ही है। इसलिए फिर वो सारी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए हम जब ये इफ चल ही नहीं रहा तो हम जब नीचे नहीं आएंगे तो ये कंडीशनल तो स्टार्ट ही नहीं होगा। जब ये इफ नहीं है तो एल्स का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, यहाँ पर एल्स तो इफ के बगैर होता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में या शॉर्ट में किसी भी तरीके से, वो कहता है कि क्या हम एक एल्स प्लेस कर सकते हैं इफ के बगैर, तो आपने कहना नो, कभी भी नहीं। हाँ, इफ प्लेस हो सकता है, एल्स के बगैर वो तो हमने पढ़ा भी है, इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, एल्स के बगैर भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली आपका कोड था। आप इस एग्जांपल के अंदर रैंडमली नंबर चेंज करके देखें, इस फिगर को बढ़ाकर देखें, कम करके देखें, यहाँ पे रेनी है, आप यहाँ पर कुछ और जो है वो प्लेस करके देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।